नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BCS स्टडीज़ में। तो आज हम जो बात कर रहे हैं आपके जो है यहाँ पे BCS 042, ठीक है। ये आपका जो है 4th सेमेस्टर के बच्चों का BCS 042 बेसिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम, ये चैप्टर का नेम है आपका, सॉरी इंट्रोडक्शन टू एन एल्गोरिथम। ये आपके जो है इंट्रोडक्शन टू एन एल्गोरिथम डिज़ाइन आपके बुक का नेम है एंड बेसिस ऑफ एन एल्गोरिथम आपके यहाँ पे जो है चैप्टर का नेम है। तो हमें एल्गोरिथम के जो हम टॉपिक्स क्लियर कर चुके हैं वो थे आपके लास्ट जो हमने टॉपिक क्लियर किए थे वो आपका बिग ओ नोटेशन का, कैसे हम लोग डिराइव करते हैं, कैसे हम सॉल्यूशंस करते हैं, ठीक है। हमने वहाँ पे वो देखा था। आज हम बात करना है आपके जो है यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन का क्या यूज़ है इस जो है इस चैप्टर में, एंड आपके बिग ओ नोटेशन में किस तरीके से आप लोग इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को इस्तेमाल करोगे, कैसे आप उसके सॉल्यूशंस निकाल के लेके आओगे, ये पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आज हम उन्हीं पे डिस्कस करने वाले हैं। और मैं बता दूं, ये आपके जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं जो आपकी जो है इस वीडियोस में, तो मैं आपको बता दूं ये सारे वही टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। उससे बाहर मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कराऊंगी। आपके जो पेपर में आने वाले हैं उन्हीं टॉपिक्स में आपको जो है वो क्लियर आउट कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहली चीज़ यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड है। आपको पता है जैसे कि आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है बीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर में BCS 012 आपके मैथमेटिकल इंडक्शन आपका चैप्टर था ब्लॉक 1 का यूनिट 4। क्या क्वेश्चन होते थे कि P ऑफ n आपको इस तरीके से क्वेश्चन गिवन आउट होता था, और ठीक है, और उसको बोला जाता है कि मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू उसे सॉल्व करो, ठीक है। तो क्या काम होता था आपका, वहाँ पे आपके पास 3 केसेस होते थे, ठीक है। केस नंबर 1 जो कहता था कि n = 1, ये प्रूव करो, सॉरी ये निकालो उसका आंसर्स, ठीक है। फिर केस नंबर 2 होता था जिसमें कि आप अज्यूम करते थे कि आपका n = k इज ऑल्सो ट्रू, आप उसे अज्यूम करके चलते थे। और थर्ड में क्या होता था आपका यहाँ पे, थर्ड में हम उस स्टेप को लेके चलते थे जो आपका p = k+1, मतलब k+1 हुआ करता था। तो इस तरीके से सो यहाँ देखो आप लोग, यहाँ पे पहला क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है, तो आप लोग को वही स्टेप्स यहाँ पे अपनाने हैं, ठीक है, जो आप करते थे। लेकिन यहाँ पे ना मैं आपको बता दूँ BCS 042 में आप इन स्टेप्स को कहते हो बेसिक स्टेप्स, एंड जो सेकंड नंबर वाला स्टेप होता है उसको कहते हो इंडक्शन स्टेप। 2 स्टेप्स हम लोग इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं, एक आपका बेसिक स्टेप और एक आपका इंडक्शन स्टेप। बेसिक स्टेप में क्या होता है, आप उसमें केस नंबर 1 वाला अपनाते हो, ठीक है। और आपके इंडक्शन स्टेप में आपके 2 जो है केसेस, जो कि केस नंबर 2 केस नंबर 3, वो दोनों स्टेप्स जो है आपके इंडक्शन स्टेप में आते हैं। केस नंबर 1 में क्या होता है, फॉर n = 1 क्या करते थे आप लोग, 1 वैल्यू पुट करते थे दोनों साइड पे। तो आप लोग देखते थे कि यहाँ पे क्या इसकी इक्वल आया, इस तरीके से मैंने पुटअप किया 1 ब्रैकेट में n की जगह पे 1, ठीक है। इस तरीके से 2 × में 1 + 1 अपॉन में 6, 2 × 3 क्या होता था 6 आपका 6 अपॉन में 6, इसे कैंसिल किया, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। इस साइड 1 इस साइड 1, तो क्या लिखते थे, इट इज ट्रू फॉर n = 1। इसी तरीके से इंडक्शन वाले में आपको क्या होता था, एज्यूम दैट P of k इज ट्रू, ठीक है। तो 1² + 2² + 3² goes to k² = k इंटू में k+1 2k+1 अपॉन में 6। जहाँ जहाँ n वैल्यू थी वहाँ हमने क्या किया, k को पुट कर दिया, और इसे ही क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया करते थे। उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी करना है, ठीक है। केस नंबर 3 में क्या होता है, वी हैव टू प्रूव दैट P इन ब्रैकेट में k+1 इज ट्रू, ठीक है। हम लोग प्रूव करते थे कि k+1 जो है वो भी ट्रू होगा अगर हमारा वो चीज़ ट्रू निकल के आ गई तो, ठीक है। सो क्या होता है, यहाँ पे जहाँ जहाँ n वैल्यू थी वहाँ पे k+1 पुट कर दिया। फिर आप क्या करते हैं, आपका काम होता है कि टेक करो क्या LHS, आपने LHS ले लेना है एक साइड से LHS। तो LHS में हमारे पास ये वैल्यू थी। अब इस LHS में आप लोग देखोगे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, मतलब जैसे कि मैं आपको बताया 1 goes to 100 तक, ठीक है, इस तरीके के नंबर है आपके पास। अगर आपको लास्ट सेकंड नंबर अपनाना है तो क्या करोगे, 100 में से 1 माइनस कर दोगे तब कैसे क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा, ठीक है। किसी को बताना हो कि लास्ट सेकंड नंबर कैसे निकालने, तो आप बोलोगे ना लास्ट से 1 नंबर माइनस कर दो, आपको लास्ट सेकंड मिल जाएगा। उसी तरीके से इस पूरे पैटर्न में मैंने k+1 यहाँ पे लिखा था, इस k+1 में मैं क्या कर सकती हूँ, 1 माइनस कर दूंगी, मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा k, ठीक है। और स्क्वायर तो आपको पता है, स्क्वायर सबके ऊपर लगा, इस तरीके से लगा हुआ ही है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1² + 2² + 3² goes to k², क्योंकि मैंने लास्ट सेकंड नंबर निकाल लिया और यहाँ जो वैल्यू थी आपके पास वो ऑलरेडी है ही। अब ब्रैकेट बना लो, ये आपकी वैल्यू कहाँ पे है, आपकी क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इसकी वैल्यू निकाली थी आपने, क्या वैल्यू थी इसकी, k इंटू में k+1 2k+1 अपॉन में 6। उसी तरीके से यहाँ पे लिखोगे k इंटू में k+1 2k+1 अपॉन में 6 प्लस k+1 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये k इंटू में k+1 2k+1 प्लस k+1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 6, ठीक है। तो 6 क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि एलसीएम लिया हमने, इसके नीचे क्या था 1 था, इसके नीचे बेस 6 था, ओके। तो कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में से, यहाँ पे और इसमें कॉमन क्या आ रहा है k+1,
देख सकते हो यहाँ पे k प्लस वन का होल स्क्वायर है, यहाँ पे k प्लस वन है, कॉमन बाहर निकाल लिया। इसी तरीके से आपने आगे सॉल्व किया, k इंटू में 2k प्लस वन यहाँ बच जाएगा ऊपर की तरफ, और यहाँ से क्या बचेगा k प्लस वन इंटू में 6। इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आपका निकल के आएगा। तो यहाँ पे आपको जो है इसकी स्प्लिटिंग कर देनी है, जिससे आपको जो है स्प्लिटिंग कर दोगे कैसे टूटेगा 7k, 4 क्या होता है, अब ये 4k प्लस 3k क्या होता है 7 हो जाता है। इसी तरीके से दोनों में कॉमन क्या करेंगे 2 हो गया, ठीक है, k इन दोनों में कॉमन आ गया, k प्लस 2, 3 इंटू में k प्लस 2। इस तरीके से आप देख सकते हो 2k प्लस 2 एक बार लिखेंगे, k प्लस 2 एक बार लिख देंगे यहाँ पे, और 2k प्लस 3 एक बार, ठीक है। इस तरीके से स्प्लिटिंग आप सभी बच्चों को करना आता है। देखो जिन बच्चों को मैथमेटिकल इंडक्शन वाले टॉपिक्स नहीं आते हैं, जाके आप जो है मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगा मैथमेटिकल इंडक्शन की BCS012 की वीडियोस, जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। और नहीं आता है तो इंस्टाग्राम पे फॉलोअप करो, वहाँ जाके मुझसे क्वेश्चन को डिस्कस करो, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम पे भी ग्रुप को फॉलोअप करो, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अब आगे जो है ये थी मैथमेटिकल इंडक्शन की बात, आगे है अर्थमेटिक सीरीज की बात, जो आप लोग पहले पढ़ चुके हो, AP GP और HP इस तरीके के आपने जो है ब्लॉक 1 में पढ़ा है इस बार इस टॉपिक पे, जो कि आपके टॉपिक से आते हैं। आपके उसमें ब्लॉक 2 का फर्स्ट यूनिट था सीक्वेंस एंड सीरीज में से AP GP और HP, उसमें से जो है ये आपका है, ठीक है। अर्थमेटिक सीरीज में क्या होगा, A कॉमा में A प्लस D और यहाँ पे A प्लस 2D, ठीक है, गोज टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करते थे, सम निकालना होता था, तो फॉर्मूला क्या होता था इसका, n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, या फिर आप लिखते थे फॉर्मूला, इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है n अपॉन में 2a प्लस l। मतलब आपको सम निकालना है किसका, इस पूरी सीरीज का सम निकालना है। मतलब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ तो जैसे कि 1 2 3 गोज टू 100 तक इस तरीके से है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, a गिवन है क्या 1, मतलब पहला नंबर फर्स्ट टर्म क्या गिवन है 1, d क्या गिवन है, d कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस में A1, मतलब A2 क्या है मेरे पास यहाँ पे A2, ये A1 है, तो इसमें से 2 माइनस 1 क्या आगे वैल्यू आपका कॉमन डिफरेंस 1। an क्या होता है, लास्ट टर्म की बात करते हैं। an अगर निकालना हो तो फॉर्मूला उसका होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लेकिन मेरे पास लास्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है क्या 100 तक की लिमिट जा रही है, ठीक है। तो an मेरे पास क्या 100 गिवन है, ठीक है। तो an की फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यूज को। सो आपके पास जो है हमें निकालना क्या था, मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स इसमें प्रोवाइड होंगे, मतलब 1 से लेकर 100 तक की गिनती तो हमें बता रहा है, बट बाय चांस कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बोले जैसे कि 2, 4, 6, 8 goes to 100 इस तरीके से उसने दिया है, तब आप क्या काउंट कर पाओगे कि कितने नंबर्स आएंगे टोटल, यहाँ तक 2 की टेबल्स में कितने नंबर्स आ सकते हैं, नहीं पता होगा। तब आप लोग क्या काम करोगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, जिससे आपको n मिल जाएगा, n मतलब कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स निकल के आने वाली हैं। तो यहाँ पे क्या है 100 नंबर, 1 से लेके 100 तक की गिनती में 100 ही नंबर आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। इसी तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को करते हो। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है ज्योमेट्रिक सीरीज का, जो कि ये कहता है कि आपको इस तरीके से सीरीज गिवन होती है। जीपी में आप कैसे निकालते थे, फॉर्मूला होता है इसका लास्ट टर्म निकालने का a इंटू में r की पावर n माइनस 1, और यहाँ पे सम निकालना हो तो क्या करते हैं, सम के 3 मेथड होते हैं। अगर आपका r छोटा है किससे 1 से, तो आपको सम निकालना क्या होगा, a इंटू में 1 माइनस आर की पावर n, ठीक है, ब्रैकेट और डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 माइनस आर, ठीक है। r क्या आपका कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पे r आपका कॉमन डिफरेंस है, और r निकलता है यहाँ पे a2 अपॉन में a1 इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे देखो सर, अगर आपका r बड़ा है किससे 1 से, तो इस तरीके से निकालोगे a इंटू में r की पावर में n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। कुछ नहीं करना, ये चीज़ आपके पैटर्न आगे का पीछे कर देना बस, ठीक है। ये ग्रेटर देन में होगा। और अगर आपका जो है r मॉडल जो है मोड है, मोड मतलब, और r जो है मोड से छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, तो अगर इसमें होगा समेशन इस इनफाइनाइट, इसमें इनफाइनाइटली आपका सॉल्यूशन निकल के आने वाला है। क्योंकि देखो यहाँ पे बात रहेगी, आप r की वैल्यू -1 पुट करो या पॉजिटिव में 1 पुट करो, आंसर क्या निकल के आना है, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव निकल के आएगा, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला होता है इस तरीके का, सिर्फ फॉर्मूले को देख लो कैसे होगा, ठीक है। अब इन टॉपिक्स को करने के बाद इसका जो है, अगर क्वेश्चन करना चाहते हो तो BCS012 की ब्लॉक 2 की यूनिट 1 आप चेक कर सकते हो। आपके फर्स्ट सेमेस्टर की ये थी, तो वहाँ पे आप लोगों ने बहुत प्रैक्टिस किया इस क्वेश्चन की, तो वहाँ तक आप लोग कर सकते हो जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे इन चीज़ को समझने का मतलब ये है कि आगे जाके ये चीज़ें सॉल्यूशन में कुछ वर्किंग करेंगी। बेसिकली पेपर में जो है आपको पता होना चाहिए कि लॉगरिथम की वैल्यूज़ क्या है, क्योंकि देखो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो आपके लॉग के होने वाले हैं। लॉग का फॉर्मूला होता है यहाँ पे b की पावर में log और log a, ठीक है। ये मैं बता दूं आपको, ये जो log आपका यहाँ पे b लिखा होता है ना इस तरीके से, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा तब आप पता है हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे 1 रहता है,
ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू वहाँ पे रहती है, ठीक है, उसके जो पैरों में वहाँ पे कुछ वैल्यू रहती है। तो यहाँ पे क्या रहता है, बी लॉग, यहाँ पे ब्रैकेट में बी और यहाँ पे ए इज इक्वल टू, आपका कभी ऐसे दिखे ना कि इसका बेस में मतलब इसके पैरों में यहाँ पे बी है और यहाँ पे इसके पास भी बी है, तो हमेशा जो आंसर है ना वो जो लॉग के साथ ए होगा या फिर बी होगा, कुछ भी वैल्यू होगी वो आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है इस चीज़ को। लॉग आपके जो इसके पैरों में क्या है, सी है और ब्रैकेट में ए और ए इंटू में बी दे रखा है, तो कैसे तोड़ेंगे, एक बार लॉग सी ए कर देना, एक बार लॉग सी बी कर देना। ठीक है, सी बी एक साथ मत लिखना, सी लॉग के पैरों के पास है और या बी ऊपर की तरफ है, बी साथ में है उसके। ठीक है, गड़बड़ मत करना इस चीज़ की, कहीं फॉर्मूले में आप मिस्टेक कर रहे हो। अब देखो कुछ ऐसे जगह आपको मिल जाता है कि लॉग पैरों में यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए की पावर में एन। आपने क्वेश्चन बहुत बार किया है कि अगर लॉग के साथ कोई नंबर है उसकी पावर में कुछ है तो उसकी पावर वर्ग में जो नंबर होता है वो आपका पहले लिख देते हैं, मल्टीप्लाई में आ जाता है और बाकी की पूरी वैल्यू इस तरीके से लिख दी जाती है। फिर लॉग बी या ब्रैकेट में आपका एम डिवाइडेड बाय एन इस तरीके से गिवन है, तो लॉग बी मतलब एम में से माइनस कर दोगे लॉग एन में। ठीक है, जब उसमें क्या वेयर यहाँ पे क्या रहता है, ए जो है वो ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो यहाँ पे सॉरी ए की बात नहीं की गई है, यहाँ बी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और बी इज नॉट इक्वल टू 1, कभी भी नहीं होगा। ओके, आगे देखते हैं। लॉग बी ए इज इक्वल टू लॉग सी ए और यहाँ पे लॉग सी बी। सी मतलब एक नया टर्म आ जाएगा निकल के जिससे आप निकाल सकते हो। मतलब देखो निकालने का तरीका है, अगर ऐसे देखा है आपको ज़रूरत पड़े कोई क्वेश्चन में कुछ ऐसे तरीके से कॉम्प्लिकेटेड कुछ आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो, लॉग सी ए लॉग सी बी। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे लॉग बी ए और 1 डिवाइडेड बाय आपको चेंज करना है। क्या आपको ये चेंज करना है, आपको यहाँ पे कि लॉग बी और ए दे रखा है, मुझे यहाँ पे ए की जगह यहाँ ए लेके आना, बी को हमको वहाँ पहुँचाना है। तो कैसे करोगे, 1 डिवाइडेड बाय आप कर दोगे क्या, लॉग ए और बड़ा वाला बी हो जाएगा, ए पैरों में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला ये कहता है। इसके बाद क्या है, ए की पावर में लॉग बी इंटू में एन, तो क्या करोगे, जो बी है और उसके साथ में जो एन है वो एन यहाँ लिख दोगे, फिर लॉग बी और वहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगी, ए की जगह एन, एन की जगह ए। अगर ए की पावर में अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू की पावर में आपका जो है लॉग देते दिखाया जाता है तब आप ऐसे करते हो। ठीक है, सो दिस इज योर होल। ठीक है, आगे बात करते हैं आपके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। यहाँ पे सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है, इट इज़ एन एल्गोरिथम इज द अमाउंट ऑफ मेमोरी इट नीड टू रन टू कम्प्लीशन। इसका मतलब क्या है, देखो एक कोई एल्गोरिथम को कितने अमाउंट ऑफ मेमोरी लगने वाली है उसे हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी करते हैं। देखो स्पेस से मतलब चलने वाला है, यहाँ पे पता ही चल रहा है स्पेस मतलब जगह घेरना। ठीक है, आपका जो डाटा है या आपकी एल्गोरिथम है वो कंप्यूटर में कितना स्पेस जो है कवर अप कर रही है, उस चीज़ को हम कहते हैं स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटी। हम इसे कैसे जानेंगे वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग इसे पहले भी पढ़ के आ चुके हो, MCS 023 में भी मेरे ख्याल से ये आपके जो है जो DBMS में था, मेरा शायद से मुझे ध्यान नहीं है इसका। ठीक है, MCS 013 आपका 23 वाला आपका टॉपिक था, उसमें था ये टॉपिक। तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप लोग वहाँ पे पढ़ के आ चुके हो, वही टॉपिक्स आपके यहाँ पे रिपीटेड है। और यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या करता है, टाइम को निकालता है, मतलब जो आपका एल्गोरिथम चला है वो कितने टाइम्स में आपको आंसर्स प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कितने टाइम्स में वो वर्किंग कर रहा है, कितना टाइम लगा रहा है वो चीज़ वर्किंग करने में। ठीक है, स्पेस में क्या होता है, कितना स्पेस घेर रहा है, कि आपका लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस तो नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस, 3 केसेस की बात की गई है। बिग ओ, ठीक है, बिग ओ नोटेशन, आपका यहाँ पे ओमेगा नोटेशन, थीटा नोटेशन, 3 नोटेशन हमें यहाँ पे गिवन अप है। तो आपको पता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जहाँ पे स्पेस कम लगे और टाइम कम लगे वही बेटर होगा। ठीक है, वही बेस्ट केस होगा आपका। ठीक है, उसको हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो कैसे हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं, तो आगे देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इज द अमाउंट ऑफ कंप्यूटर टाइम। ठीक है, इट नीड टू रन टू कंप्लीशन। ठीक है, कंप्यूटर में कितना टाइम लगा, आपके जो है कोई प्रोग्राम को चलाने में कितना टाइम लगा, उसे हम यहाँ पे कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इट इज गिवन बाय द नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन विद द एल्गोरिथम टू कंप्यूट द फंक्शन इज वॉज रिटन फॉर। देखो कितने नंबर ऑफ स्टेप्स आपने यहाँ पे लिखे, ये भी नोट डाउन किया जाएगा। टाइम में सिर्फ ये नहीं नोट डाउन किया जाएगा कि आपका टाइम कम लगा, ये भी चीज़ देखी जाएगी कितने नंबर ऑफ अपने स्टेप्स अपना है, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स अगर आप करते हो इस्तेमाल तो आपके लिए बेटर रहता है। क्योंकि देखो जहाँ पे ज़्यादा मेहनत लग रही है, कम समय में हो रहा है ठीक है, लेकिन ज़्यादा मेहनत लग रही है, ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर एक तरफ मुनाफा हो रहा है तो दूसरी तरफ नुकसान होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहता है कि आपका स्टेप्स भी कम लगे
और आपका काम भी जल्दी हो और टाइम भी कम लगे, क्योंकि देखो स्टेप्स जितने ज़्यादा होंगे टाइम भी उतना ज़्यादा लगने वाला है। ठीक है, स्टेप्स की वजह से ही टाइम लगता है ज़्यादा, आप लोगों को पता है। बिल्कुल एक तरीके से बोलें कि ये डिपेंडेंट है दोनों एक दूसरे पे, कि आपका स्पेस सॉरी आपका टाइम एंड आपके स्टेप्स ये दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे बिग ओ नोटेशन। अब देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपको निकालना हो तो बिग ओ नोटेशन में कैसे निकाल जाएगी, पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। बाय चांस क्वेश्चन को आपको दे देता है कुछ इस तरीके से, देखो जैसे कि आप लोग अभी बढ़ते आ रहे हो किसमें, मैथमेटिकल इंडक्शन का कुछ ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इसमें बोलता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए, सो आप लोग देखते कैसे बता दोगे, मतलब एक ट्रिक है एक तरीके से, कैसे देखते बता दोगे कि हाँ ये आंसर ऐसे निकल जाएगा। देखो बहुत सिंपल चीज़ है, क्वेश्चन ऐसे गिवन हो, इक्वल के साइन में जो आपका इधर वाला साइड होगा ना, लेफ्ट साइड नहीं, आरएचएस वाला जो होगा उसको लोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे, पूरी तरीके से सॉल्व करोगे इस तरीके से। सॉल्यूशन कर लिया, क्या आया, एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन में 2, इस तरीके से। तो आपको लिखना क्या है, और बिग ओ नोटेशन की बात की गई है तो बिग ओ फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे बिग ओ वाला। ठीक है, और n की जगह क्या लिखोगे, इस पूरी की पूरी वैल्यू को यहाँ पे लिखोगे। और मैं बताओ यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन में 2 था, मैंने क्या किया 2 को दोनों के नीचे डाल दिया, तो मैंने कुछ गलत किया, नहीं गलत किया। क्या गलत किया आप बताओ, इसका एलसीएम ले लोगे तो वैल्यू वही सेम टू सेम बन जाएगी, है ना। तो वही मैंने यहाँ पे काम किया। अब पता है इसमें आंसर्स क्या लिखते हैं आपकी, ओ ब्रैकेट में क्या वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आती है, हमेशा देखना वो वैल्यू आती है जो वेरिएबल आपका ग्रेटर हो। ग्रेटर मतलब जिसकी पावर ग्रेटेस्ट हो। यहाँ देखो यहाँ पे पहले मेरे पास नंबर क्या ग्रेटर था, वेरिएबल एन ग्रेटर था, एन था, एक ही नंबर है एन। ठीक है, और उसमें ग्रेटर कौन है, एन का स्क्वायर, क्योंकि क्या देख सकते हो एन स्क्वायर बड़ा है या एन बड़ा है, एन स्क्वायर बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ये लिख दोगे। अब इसी तरीके से कुछ ऐसा क्वेश्चन गिवन आउट हो आपको और उसका बोला जाए तो इसकी पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, इसको क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एन। ठीक है, 2n प्लस में 1 ब्रैकेट बना के अपॉन में 6। अब इसको एन स्क्वायर देगा तो है ना 2n का क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस 2n का स्क्वायर प्लस में n, इस तरीके से आ गया। अब आप बताओ यहाँ पे हम इसे सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन हाईएस्ट पावर कौन सी निकल के आ रही है, n का क्यूब, तो यहाँ पे n का क्यूब। इस तरीके से आप डायरेक्टली देख सकते हो, या फिर आपको मैं बताऊँ चेक कर सकते हो आप लोग। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसा है आपका कि 1 की पावर में k है समथिंग, इस तरीके से गिवन, मान लो k n नहीं गिवन है, ऐसा कुछ क्वेश्चन गिवन है। सो क्या करोगे आप उस कंडीशन में, और आपको इज इक्वल टू कुछ नहीं दे रखा, ऐसा गिवन है, कोई कंडीशन ऐसी है, तो आप क्या लिखोगे, नॉर्मल है, n की पावर में क्या लिख दोगे, k प्लस में 1। आपको बताओ हमेशा ना पावर में एक चीज़ ऐड कर दीजिए जो आपके हाइएस्ट है। ठीक है, k प्लस 1 इज द ग्रेटेस्ट, बस सिंपल सी चीज़ है, ऐसे निकाल के दे दो आंसर्स को। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे, अब मान लो यहाँ पे n है, मैंने एग्जांपल बता रही हूँ, o ऑफ n, मतलब आपकी o और ब्रैकेट में n कब आएगी वैल्यू, या तो n हो, n प्लस 2 हो, n प्लस 900 या फिर समथिंग कुछ भी हो, तो आप हमेशा लिखोगे o ब्रैकेट में n, ये आंसर रहेगा आपका हमेशा। ठीक है, अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है जिसमें 400 900 और 500 इस तरीके की वैल्यू है तो o ब्रैकेट में 1 लिखोगे, क्यों, क्योंकि इसके पास कोई n नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप 1 लिख दोगे। समझ रहे हो बात को, वेरिएबल मतलब जो कि n होता है या m होता है या x y कुछ भी लिखते थे ना, जिसकी वैल्यू से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ कांस्टेंट है, 400 कभी चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता चेंज, 500 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो o ब्रैकेट में 1, क्योंकि 1 भी कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, n का स्क्वायर